हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित परवलयों के शीर्ष, नाभि, नियता, नाभिलंब, नाभिलंब का समीकरण, अक्ष का समीकरण और नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जहां हमें परवलय का समीकरण दे रखा है 2x का वर्ग बराबर 3y। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी, यदि हमारे पास परवलय का समीकरण हो x का वर्ग बराबर 4ay, तो परवलय का चित्र एवं शीर्ष, नाभि, नियता, नाभिलंब एवं नाभिलंब का समीकरण, अक्ष का समीकरण, नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक क्या प्राप्त होते हैं वह हम देखते हैं मुख्य अवधारणा में। तो मान लीजिए ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है। तो x का वर्ग बराबर 4ay का परवलय का चित्र है वह कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा, जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर उपस्थित होगा, जिसे हम a निर्देशांक नाम दे देते हैं, एवं नाभि है वह y अक्ष पर उपस्थित होगी, एवं जो नियता है वह x अक्ष के समांतर होगी, ये हमारी नियता होगी, एवं नाभि से गुजरने वाली रेखा है वह नाभि y अक्ष के लंबवत और x अक्ष के समांतर नाभि से गुजरने वाली रेखा हमारी नाभिलंब होगी, जिसके शीर्षों के निर्देशांक होंगे c डैश और c डबल डैश। तो चलिए सभी का मान लिखते हैं। तो हमारे पास शीर्ष अर्थात जो परवलय के लिए शीर्ष है अर्थात a का निर्देशांक हमारे पास प्राप्त होगा 0,0 एवं नाभि के निर्देशांक हमारे पास प्राप्त होंगे 0,a। तो चलिए चित्र में भी प्रदर्शित कर देते हैं। जो b के निर्देशांक है, जो नाभि है परवलय की, उसके निर्देशांक प्राप्त होंगे 0,a। हमारे पास नियता की समीकरण होगी वह होगी y बराबर -a। तो हमारे पास नियता की समीकरण, निम्न परवलय के लिए नियता की समीकरण हमारे पास होगी y बराबर -a, एवं अक्ष की समीकरण हमारे पास होगी अक्ष की समीकरण। चूंकि परवलय का जो अक्ष है वह y अक्ष के समांतर है एवं मूल बिंदु से होकर गुजर रहा है, तो हमारे परवलय के अक्ष की समीकरण होगी x बराबर 0। एवं जो हमारे पास परवलय है उसके लिए नाभिलंब की लंबाई अर्थात c डैश से c डबल डैश के मध्य दूरी अर्थात जो ये निम्न दूरी है इसका मान बराबर होगा 4a के। तो चलिए लिख देते हैं। तो हमारे पास नाभि लंब की लंबाई का मान हमारे पास होगा 4a, एवं नाभिलंब की समीकरण होगी हमारे पास नाभि लंब की समीकरण होगी जो कि होगी y बराबर a, क्योंकि जो नाभि है, नाभिलंब का समीकरण है वह नाभि से होकर गुजर रही है एवं x अक्ष के समांतर है, तो इसकी समीकरण होगी y बराबर a। एवं नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक होंगे अर्थात c डैश और c डबल डैश के निर्देशांक होंगे। c डैश के निर्देशांक तो होंगे -2a, a एवं c डबल डैश के निर्देशांक होंगे 2a, a। तो चलिए चित्र में भी प्रदर्शित कर देते हैं। तो यह हमारा c डैश है, इसके तो निर्देशांक होंगे -2a, a एवं c डबल डैश के निर्देशांक होंगे हमारे पास 2a, a। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें समीकरण दे रखा है जो कि हमें दे रखा है 2x का वर्ग बराबर 3y। तो जो दो बाएं पक्ष में गुणा में है उसे भाग में भेज देते हैं, तो हमारे पास प्राप्त होगा x का वर्ग बराबर 3/2y। तो निम्न समीकरण को हम मुख्य अवधारणा में लिखी समीकरण से तुलना करते हैं, तो वहां से हम a का मान निकालते हैं। तो तुलना करने पर हमारे पास 4a बराबर प्राप्त होगा 3/2, जहां से हमारे पास a का मान प्राप्त होगा 3/8। अब हम निम्न जो हमारा समीकरण है परवलय का, इसके लिए चित्र बनाते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है। तो परवलय का शीर्ष है वह मूल बिंदु पर उपस्थित होगा, क्योंकि हमने मुख्य अवधारणा में देखा था कि यदि परवलय का समीकरण x का वर्ग बराबर 4ay के रूप में हो तो परवलय का शीर्ष है वह मूल बिंदु पर होता है। यहाँ कहीं नाभि होगी जिसे b निर्देशांक नाम दे देते हैं, और ये परवलय का नाभिलंब होगा जिसके शीर्ष के निर्देशांक होंगे c डैश और c डबल डैश, और ये हमारे परवलय की नियता होगी। तो चलिए सभी का मान लिखते हैं। तो हमारे पास जो शीर्ष के निर्देशांक प्राप्त होंगे वह तो प्राप्त होंगे अर्थात a के निर्देशांक प्राप्त होंगे वह होंगे 0,0। हमारे पास नाभि अर्थात b के निर्देशांक प्राप्त होंगे जो कि होंगे 0,a। तो 0,a का मान हमारे पास प्राप्त हुआ 3/8,
अब हम नियता की समीकरण लिखते हैं। तो हमारे पास नियता की समीकरण हमने मुख्य उदाहरण में देखा था, वह होती है y बराबर माइनस ए। तो a का मान हमारे पास प्राप्त हुआ, a का मान हमारे पास प्राप्त हुआ 3/8। तो हमारे पास नियता की समीकरण प्राप्त होगी y बराबर माइनस 3/8। तो चलिए चित्र में भी प्रदर्शित कर देते हैं। ये हमारे नियता की समीकरण प्राप्त हुई y बराबर माइनस 3/8। ये हमारे शीर्ष के निर्देशांक प्राप्त हुए 0,0 और नाभि के निर्देशांक हमारे पास प्राप्त हुए 0,3/8। अब हम अक्ष का समीकरण और नाभिलंब की लंबाई और नाभिलंब की समीकरण और नाभि के शीर्षों के निर्देशांक लिखते हैं। तो हमारे पास अक्ष का समीकरण तो आ जाएगा मुख्य उदाहरण अनुसार। अक्ष का समीकरण हमारे पास आ जाएगा x बराबर, चूंकि परवलय का अक्ष है वह y अक्ष के समांतर है एवं मूल बिंदु से होकर गुजर रहा है, तो परवलय के अक्ष का समीकरण तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर 0। परवलय का अक्ष है वह जो ये हमारे परवलय का अक्ष कहलाता है एवं परवलय का अक्ष हमारे पास प्राप्त हो गया। अब हम नाभिलंब की लंबाई निकालते हैं। तो नाभिलंब की लंबाई, तो हमारे पास नाभिलंब की लंबाई प्राप्त होगी जो कि हमने मुख्य उदाहरण में देखा था, जिसका मान बराबर होता है 4a, जो 4 गुणा a। तो a का मान हमारे पास प्राप्त हुआ जो कि हमारे पास प्राप्त हुआ था 3/8। तो मान रख देते हैं। तो 4 गुणा 3/8, तो हमारे पास मान प्राप्त हुआ 3/2। तो हमारे पास नाभिलंब की लंबाई प्राप्त हुई 3/2। अब नाभिलंब की समीकरण लिखते हैं। तो नाभिलंब की समीकरण, तो नाभिलंब की समीकरण हमारे पास मुख्य उदाहरण अनुसार होती है y बराबर a। तो a का मान हमारे पास प्राप्त हुआ 3/8। तो नाभिलंब की समीकरण हमारे पास प्राप्त हुई y बराबर 3/8। अब हम नाभिलंब के शीर्षों के निर्देशांक लिखते हैं, अर्थात c डैश और c डबल डैश के निर्देशांक लिखते हैं। तो मुख्य उदाहरण में हमने c डैश के निर्देशांक देखे थे जो कि हमारे पास थे -2a, a। तो -2a, तो a का मान जब हम 3/8 रखेंगे तो 2 गुणा 3/8, a हमारे पास है 3/8 और c डबल डैश के निर्देशांक हमारे पास प्राप्त होंगे 2a, a, अर्थात 2 गुणा 3/8, 3/8। तो हल करने पर हमारे पास c डैश का मान प्राप्त होगा, 2 से 8 कटेगा तो 4 बार, तो हमारे पास प्राप्त होगा -3/4, 3/8 एवं c डबल डैश के निर्देशांक हमारे पास प्राप्त होंगे जो कि हमारे पास प्राप्त होंगे 3/4, 3/8। तो हमने मुख्य उदाहरण की सहायता से परवलय के लिए शीर्ष, नाभि, नियता, अक्ष का समीकरण, नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की समीकरण और नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक प्राप्त कर लिए। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।